हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था आपको कि हम पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग और पूरी क्लास 12 की अकाउंटिंग आपको ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उसके आज से बेसिक्स है, ये बेसिक्स से लेकर हम एडवांस लेवल तक सब चलेंगे। और ये आपके जो 2022 में जो एग्ज़ाम है क्लास 12 के लिए, उसमें बहुत आपके काम आने वाला है। तो हम पहले पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंट मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले बताता हूँ कि होती क्या है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा, क्लास 12 में क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। देखिए, जब आप क्लास 11 में थे और आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसमें क्या था, एक ही पर्सन था। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। ये बिजनेस करना चाहते हैं बुक्स का, मतलब ये किताब बेचने वाली दुकान लगाना चाहते हैं, है ना। आपने इतना ही पढ़ा था कि एक आदमी है, वो क्या अपनी बिजनेस करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, सेल परचेज करेगा, वो पढ़ा था। अच्छा, यही क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, यही क्या एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, यही इनकम लेंगे, यही सेल्स करेंगे और यही परचेज करेंगे। जब एक ही पर्सन एक बिजनेस में सारी एक्टिविटी खुद ही करता है, कैपिटल खुद लगाता है, सब काम खुद ही कर रहा है, तो वो बिजनेस आ गया प्रोपराइटरशिप फॉर्म, प्रोपराइटरशिप बिजनेस हो गया। अब इसका एडवांस वर्जन चलते हैं। एडवांस वर्जन में क्या होता है कि मान लीजिए ये बुक का बिजनेस करना चाहते हैं। अब ए है और बी है, ये दोनों मिलकर अपनी बुक्स को सेल परचेज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये दोनों बिजनेस करना चाह रहे हैं इसका। अच्छा, तो ये दोनों जब मिलकर इसमें कैपिटल लगाएंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, इसमें एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट करेंगे, इसमें और कोई दूसरी इनकम लेंगे, या किसी को अगर मान लीजिए इन्होंने किसी एम्प्लॉय को रखा तो उसको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कोई दूसरे एक्सपेंसेस का पेमेंट भी करेंगे। तो ये दो मिलकर जब एक सिंगल बिजनेस, एक सिमिलर बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं, तो क्या वो होगा, पार्टनरशिप होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में दो ही पर्सन होते हैं। इसमें हम देखेंगे बाद में कि मिनिमम दो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन से बिजनेस में कितने हो सकते हैं। अभी तो देखिए, आप बेसिक्स के लिए समझ लीजिए, अगर एक ही पर्सन है, वही कैपिटल लगाता है, वही सेल परचेज करता है, सारी एक्टिविटी वो खुद कर रहा है, तो वो होगा प्रोपराइटरशिप फर्म। इसकी अकाउंटिंग आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी, जर्नल पढ़ी, लेजर पढ़ी, फिर कैश फ्लो नहीं पढ़ा, कैश फ्लो तो अब आएगा आपके। कैश बुक पढ़ा आपने, और बाकी सारी सब्सिडरी बुक्स पढ़ी। फाइनल अकाउंट भी बनाए। फाइनल अकाउंट में क्या बनाए, कैपिटल लिखे आपने बाई साइड में, मतलब लाइबिलिटीज साइड में अपने कैपिटल लिखे, उसमें प्रॉफिट ऐड किया। अच्छा, इसमें कैपिटल लिखना और प्रॉफिट ऐड करना, इसमें कुछ अलग मेथड से है, ठीक है। इसको हम देखेंगे आगे जाके। अगर अच्छा, पार्टनरशिप में आता है। प्रोपराइटरशिप आपने 11 में पढ़ लिया था। यो पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो पर्सन जिसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम होता है। भाई, एक बिजनेस करना है या कोई एक्टिविटी करनी है, सेम ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वो उसमें क्या लगाएंगे, दोनों कैपिटल लगाएंगे। कैपिटल जब मान लीजिए, हटा दीजिए इसको। जब दो पर्सन है, उनका ऑब्जेक्ट है कोई सेम काम करने का, सेम एक्टिविटी करने का, सेम बिजनेस करने का, और इनका ऑब्जेक्ट भी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, तो वो होगी पार्टनरशिप। अच्छा, ऑब्जेक्ट शॉर्ट टर्म कैसे हो सकता है और ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है। शॉर्ट टर्म को देखते हैं। शॉर्ट टर्म को देखें, जैसे
दिवाली आती है, होली आती है, तो कई जगह फुटपाथ पे क्या होते हैं, लोग दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, 2 जने 3 जने, एक दो दोनों 2 जने 3 जने मिल के बैठ जाते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं। जब होली ख़त्म हो जाएगी या दिवाली ख़त्म हो जाएगी तो वो हम वहाँ से हट जाएंगे। एक टाइम होता है कि 2 4 5 महीने या 1 1.5 महीने, सप्ताह भर या 10 दिन, इतना टाइम होता है। अच्छा, ये अगर ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, अब इसमें क्या है, इनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इनका सेम है, काम भी बिल्कुल सेम करेंगे, कैपिटल भी लगाएंगे, लेकिन ड्यूरेशन, पार्टनरशिप को पहचानोगे आप ड्यूरेशन से। अगर लॉन्ग टर्म है उसकी ड्यूरेशन तो वो होगी पार्टनरशिप। अच्छा, ड्यूरेशन अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक का हो सकता है, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली को बहुत सारे पटाखों की ऐसी दुकान लग जाती है, जैसे आपने 11 महीने नहीं देखा हो पूरे, और 12वें महीने जैसे ही दिवाली आती है तो वो सारी दुकान लग जाती है। उसमें 2 2 3 3 पर्सन एक साथ मिलकर पटाखे बेचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जॉइंट होकर, खुद 2 4 पर्सन मिलकर आपस में वो सेल करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो क्या होगी, जॉइंट वेंचर। अब पार्टनरशिप को आप पहचानो कैसे, ड्यूरेशन कैसे देखोगे आप, लंबी। मान लीजिए ए है और बी है, ये क्या करना चाहते हैं, ये डिलीवरी सर्विस खोलना चाहते हैं, जैसे जोमेटो। जोमेटो क्या करता है, इसमें 2 पर्सन, मान लीजिए इसमें 2 पर्सन है ए और बी। तो ये क्या करना चाहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट को बनाए नहीं, मतलब गुड्स को बनाए नहीं, बस डिलीवर करे। तो ये क्या होगा, 6 महीने चलेगा क्या, या 2 महीने चलेगा, या 1 महीने चलेगा, ये चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, 6 7 साल 5 साल ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में बस हल्का सा अंतर है, ड्यूरेशन का अंतर है। अगर 2 4 5 महीने का ड्यूरेशन है तो वो होगा जॉइंट वेंचर। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, 1 साल 10 साल 5 साल ऐसे है, तो वो होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी और जॉइंट वेंचर में बस हल्का सा अंतर है, इसमें डिफरेंट है। बाकी ऑब्जेक्ट तो दोनों का सेम होता है दोनों में, लेकिन ड्यूरेशन का थोड़ा अंतर होता है। आ जाइए अपने चैप्टर की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। या आप, आज की क्लास बेसिक्स है, इसमें मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, आपको पहले सब्जेक्ट से रूबरू करा रहा हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप कितने चैप्टर पढ़ोगे। सबसे पहले क्या देखोगे आप, फंडामेंटल या बेसिक्स देखोगे पार्टनरशिप के। जैसे आपने अगर 11th में एंट्री ली थी तो आप देखे थे उसमें जनरल एंट्रीज देखे, कैश फ्लो, कैश बुक बनाना सीखे आपने, है ना, ऐसे लेजर बनाना सीखा, सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा। ऐसे ही पार्टनरशिप में आप बेसिक्स देखोगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप देखोगे। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें और वीडियो बड़ी हो सकती है। दूसरा, हम बेसिक्स देख लिए, फिर उसके बाद देखेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PSR। फिर अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता हो तो एडमिशन करेंगे। ठीक है, कोई रिटायर हो रहा हो तो रिटायरमेंट करेंगे, किसी की डेथ हो रही है तो डेथ भी, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे। और लास्ट में अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है 5 साल 10 साल बाद, तो उस बंद होने का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, उसको बोलेंगे रियलाइजेशन या डिजुलेशन। ठीक है, हम क्या देखेंगे, बेसिक्स से होते हुए किसी पार्टनर की एंट्री होते हुए पार्टनर डेथ होगा, फर्म भी बंद हो जाएगी, वहाँ तक की सारी अकाउंटिंग इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, उसमें से पहले बेसिक्स में आप थोड़ा थोड़ा चीज़ देख लीजिए। बेसिक्स कॉन्सेप्ट
मैं सारी चीज़ आपको लिखवाता हुआ चलूँगा। उससे पहले आप लेक्चर 1 में तो मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवाने वाला हूँ। वैसे आप इसमें देखिए PSR क्या होता है, इन दो छोटी छोटी चीज़ों को आप देखिए। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा इसका मतलब? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस भी उसमें शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर है A और B है, इनका रेशियो है 2:1, तो इस 2:1 को क्या बोलेंगे? इसका PSR, 2:1 को बोलेंगे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिक्स आप समझते जाइए आज। दूसरा है पार्टनरशिप डीड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PD, पार्टनरशिप डीड PD। अच्छा, ये क्या होती है? मान लीजिए एक एग्रीमेंट है, एक पर्चा है ये, जिसमें दो पार्टनर A और B ये क्या क्या काम करने वाले हैं, इनकी फर्म का नाम क्या है, ठीक है, इन दोनों का एड्रेस क्या है फर्म A और B का। अच्छा, फर्म में कौन कितनी कैपिटल लगाया है, फर्म के क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ जिस पेपर में लिखी होती है उस पेपर को बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। समझे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको बोलते हैं? वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स अपना प्रॉफिट को क्या कहते हैं, बांटते हैं, उसको बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपका लॉस होता है तो लॉस भी उस रेशियो में बांटा जाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या हुई? पार्टनरशिप डीड हुई वो डीड जिस एक पेपर है, मान लीजिए एक पेपर है, उस पेपर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रखी है, आपके फर्म का नाम क्या है, फर्म के क्या ऑब्जेक्ट है, फर्म में कितने पार्टनर हैं, उनके क्या क्या नाम, उनका एड्रेस क्या है, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, उनके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, ये। अच्छा, आ जाइए आगे। थर्ड नंबर पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IOC। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वैसा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मान लीजिए मिस्टर A है, ये 50,000 रुपये लगाता है, ठीक है, और रेट बता रहा है कि इसको 50,000 लगा रहा है, तो इसको मान लीजिए फर्म की रेट बता रहा है कि ये 10%, ये रेट किस में लिखी होगी? पार्टनरशिप डीड में। अगर ये 10% रेट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए को कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। ये हो गया IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है जो पार्टनर्स की कैपिटल पर फर्म क्या देती है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट। फर्म क्या करी? फर्म करी पे। तो फर्म के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए होता है लॉस या एक्सपेंस। अच्छा, जिस पार्टनर को मिलता है, पार्टनर्स के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम या गेन, क्योंकि पार्टनर्स को ये मिल रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल पर पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है, ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके जस्ट उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में था आपके क्लास 11 में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर फर्म, पहले वाले में क्या था कि पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, मतलब पैसे दिए, तो उसमें पार्टनर को क्या मिला? पैसा, उसमें मिला इंटरेस्ट, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा, और पार्टनर के लिए क्या होगा? इनकम। अब मान लीजिए कि फर्म है और ये पार्टनर है मिस्टर ए, फर्म पार्टनर को पैसा देगी, क्या देगी? पैसा। तो इस पैसे पे क्या लेगी? इससे फर्म इससे लेगी इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट फर्म को मिला उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार वापस देखिए, अगर मिस्टर ए ने फर्म को पैसा दिया, क्या दिया? फर्म को पैसा दिया, और फर्म ने इसको क्या दिया? पैसे पर ब्याज, इंटरेस्ट दिया, तो वो ये होगा इंटरेस्ट
पे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और अगर पार्टनर ने फर्म को दिया, मान लीजिए फर्म ने दिया इसको पैसा, और पार्टनर ने क्या दिया इसको, इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फर्म पे करती है इंटरेस्ट तो वो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर पे करता है इंटरेस्ट तो वो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको समझ में आ रहा है ये सब? ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बेसिक्स है। अभी हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे, उसमें हम देखेंगे पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के टाइप क्या होते हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। आप एक बार वापस इसको रिवाइज करके पीछे करके देखना इस वीडियो को। हम अगला लेक्चर अगले दिन प्रोवाइड करेंगे। हम रेगुलर इस लेक्चर्स को, सब सारे लेक्चर्स को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि अभी कोरोना में क्या है, इनकम किसी के पास है नहीं और वो ट्यूशन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये एक मुहिम चला रहे हैं कि पूरे लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पर। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे आपकी भी मदद हो रही है तो उनकी भी मदद हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।